जिग्नेश मेवानी। आज श्रम और रोजगार यानी कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के बजट के ऊपर चर्चा हो रही थी। आज मैंने मुद्दा उठाया कि गुजरात के जो सारे विधायक जहां पर रहते हैं उसको कहते हैं सदस्य निवास एमएलए क्वार्टर्स, वहां पर जो आउटसोर्सिंग और फिक्स पे स्केल के कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स है उनको भी मिनिमम वेज नहीं मिलता। खुद श्रम और रोजगार विभाग की जो कचहरी है, लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो डिपार्टमेंट का जहां बिल्डिंग है, वहां पर जो मजदूर काम करते हैं, वहां पर जो कामगार और कर्मचारी काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग में, उनको भी मिनिमम वेज नहीं मिलता। और पूरे गुजरात में सारे सर्किट हाउसेस जहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीएम, एक्स एमएलए, चालू एमपी, एमएलए, सारे नेतागण, सारे ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं जो कभी इस बात की चिंता नहीं करते कि वहां पर जो आदमी रसोई बनाता है, वहां पर जो आदमी खाना बनाता है, वहां पर जो सिक्योरिटी का काम करता है, वहां पर सर्किट हाउस के कमरे की जो चद्दर को चेंज करता है, वहां जो सफाई करता है, वहां जो झाड़ू पोछा लगाता है, वहां जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करते हैं, उनको मिनिमम वेज पूरे गुजरात के सारे सर्किट हाउस में कहीं पर भी नहीं मिलता। ये सारे सवाल आज मैंने उठाए और मैंने ये भी कहा कि आज गुजरात के जो भी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जिन्होंने मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं गुजरात की विधानसभा का मकान, जिस कंस्ट्रक्शन वर्कर के खून और पसीने से गुजरात की असेंबली का मकान बना है, उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए जो गुजरात बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बना है, उसमें 2-3 हज़ार करोड़ रुपए पड़े हैं इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। उनके पीछे भी कुछ खर्च नहीं हो रहा। तो इस मामले में माननीय मंत्री साहब का क्या कहना है? तब उनका जवाब सिर्फ इतना था कि आप मुझे लिखिए, फिर मैं उसके ऊपर कुछ चर्चा विचारणा करूंगा। मतलब कि मिनिमम वेज, जिस गुजरात को हमने वाइब्रेंट गुजरात कहा, स्वर्णिम गुजरात कहा, गतिशील गुजरात कहा, प्रॉस्परस गुजरात कहा, नंबर 1 गुजरात कहा, जिसके जीडीपी की पूरे देश और दुनिया में, जिसके विकास के मॉडल की पूरे देश और दुनिया में डींगे मारी गई, उस पूरे गुजरात के अंदर फैक्ट्री के मजदूर हो या कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्सिंग के सरकारी कर्मचारी हो, ऐसे लाखों कर्मचारियों को आज भी न्यूनतम वेतन मिनिमम वेज नहीं मिलता। और सुप्रीम कोर्ट के एक से ज़्यादा जजमेंट्स ये कहते हैं, यदि किसी भी कामगार और कर्मचारी को आप मिनिमम वेज इसके कम पैसे पर काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो उसको वेट प्रथा यानी कि उसको बॉन्डेड लेबर कहते हैं। आज ये बॉन्डेड लेबर की प्रथा गुजरात के विकास के सारे दावों के बावजूद पूरे गुजरात के अंदर मौजूद है और मैं मानता हूँ गुजरात का सबसे बड़ा कलंक है। तो मैं तमाम फिक्स पगार, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूँ कि आपका जब भी कोई आंदोलन हो तब डेफिनेटली मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाए। मैं गुजरात की असेंबली में भी आपका मुद्दा उठाऊंगा और सड़क पर आप जब आंदोलन करते होगे तब भी आपके बीच में खड़ा रहूंगा। मिनिमम वेजेस सारे के सारे वर्कर्स को मिलना चाहिए, बल्कि मैं मानता हूं कि स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद मिनिमम वेज से ऊपर फेयर वेज की दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए था, यदि हम सचमुच एक वेलफेयर स्टेट बनने की दिशा में है। लेकिन गुजरात में और पूरे देश में इस मामले में बहुत ही हम पीछे हैं। पूरे गुजरात के अंदर, पूरे भारत के अंदर लाखों करोड़ों मजदूरों का खून चूसा जा रहा है, उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इन सारे एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हमको लड़ना होगा। यही बात इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा। और एक बार कहूँगा, जब भी मजदूर साथियों को, कर्मचारियों को, कामगारों को मेरा ज़रूरत पड़े, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद।